जिसके कारण तुम यहाँ आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? मुझे सब कुछ बताओ। भगवान कहते वचन सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोगने। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम एवं छोटा उपाय बताएं। भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, तुम हमेशा ही भला चाहते हो। प्राणियों के कल्याण के लिए तुमने बड़ा ही उत्तम प्रयत्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूं कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह मृत्यु लोक में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूं। हे नारद, भगवान सत्य नारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त हो जाता है और अंत में प्राणी का मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से प्रतियुक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, प्रभु, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? इसकी विधि और समय क्या है और इसे पहले किस किसने किया? कृपा पूर्वक विस्तार पूर्वक बताएं। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है, सौभाग्य में संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी को चारों दिशाओं में विजय श्री दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से कर सकता है। सायकाल धर्मपुरी आस्था रखते हुए बंधु बांधवों सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से श्री भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। स्वयं प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध न हो तो चावल का आटा ले लें, उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिलाकर सब स्वयं बनाकर नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का शमन करते हुए सभी बंधु बांधवों अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। इस कलयुग में दुख एवं दिव्यता से छुटकारा पाने का इससे छोटा कोई उपाय नहीं है। इति श्रीकं पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायणं व्रतं कथायं प्रथमोऽध्यायः समाप्तम्। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूजी बोले, हे मुनीश्वर, पहले इस व्रत को किस किसने किया? अब मैं तुम्हें इस विषय में बताता हूँ, सुनिए। बहुत ही रमणीय स्थल कांचीपुरी में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखी यहाँ वहां भटक कर भिक्षा मांग कर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यथित हुए। फिर एक दिन वे बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर पृथ्वी पर आकर बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपा करके मुझको अपनी विपदा बताओ। ब्राह्मण बोला, हे बंधु, मैं अत्यंत निर्धन हूं और इससे दुखी भी हूं। क्या इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि जानते हैं तो कृपा बताएं। मैं उपाय अवश्य ही करूंगा ताकि मुझे कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिले। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मनचाहा फल देने वाले हैं। अतः हे विप्र, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत वो पूजन करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, गरीब ब्राह्मण ने कहा, कृपया मुझे इस व्रत का विधि विधान बताएं। आपके अनुसार बताया गया उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। अब इन बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उसे सत्यदेव भगवान के व्रत पूजन का विधान बताया और अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन में संकल्प लिया कि बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया व्रत अवश्य ही करेगा, और इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई और दूसरे दिन वह संकल्प के साथ भिक्षाटन के लिए निकला कि आज जो कुछ भी भिक्षा में मिलेगा उसे मैं भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करूंगा। अब उस दिन उसे भिक्षा में काफी द्रव्य धन प्राप्त हुआ। उसी से ब्राह्मण ने अपने भाई बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से भगवान सत्यदेव की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया और तब से उस ब्राह्मण ने प्रति माह हर महीने व्रत रखना आरंभ कर दिया और अंत में सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, इस पृथ्वी पर को जो कोई भी
श्रद्धा पूर्वक इस पूजा पाठ को करेगा, सत्यनारायण की कथा को सुनेगा या पढ़ेगा, भगवान उसकी इच्छा जरूर पूरी करेगा। तब ऋषि गणों ने पूछा, हे सूत जी, अब यह बताएं कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किस किसने इस व्रत को किया, यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे व्रत किन किन लोगों ने किया, यह भी ध्यान पूर्वक सुनो। सुनो, वह ब्राह्मण धन धान्य से भरपूर एक हो रखकर एक बार व्रत कर रहा था। एक लकड़हारा वहां आया, लकड़ी का बोझ भार रखकर प्यास बुझाने के उद्देश्य से